गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ टॉपिक डिस्कस किए। जनरल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, our next topic is inert electrode. Actually, generally we are using metallic electrode like zinc electrode, copper electrode. Okay, but क्या है कि some of the place just like for example हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज गैस, तो हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते। ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब का हम इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। और इनर्ट इलेक्ट्रोड हमारे पास तीन हैं, ग्रेफाइट, प्लेटिनम एंड समटाइम वी आर यूजिंग मर्क्यूरी ऑल्सो। ग्रेफाइट वी नो वेरी वेल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन ईच कार्बन। एंड प्लेटिनम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज प्लेटिनम इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। प्लेटिनम, गोल्ड यूज एज इनर्ट इलेक्ट्रॉन। रीजन क्या है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, they do not participate in the reaction but provide their surface for oxidation or reduction and for conduction of electrons. Okay, now EMF of cell क्या होता है, the difference of potential which cause a current to flow from the electrode of higher potential to one of lower potential. हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास दो हाफ सेल होती हैं, कैथोड एंड एनोड। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड करंट फ्लोड फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड दैट इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इट मींस एनोड पर जो पोटेंशियल है दैट इज ऑलवेज लेस देन एज कंपेयर टू कैथोड। तो अगर हम पूरा सेल का पोटेंशियल निकालेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू दिस वन, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, मींस कैथोड पर जो पोटेंशियल है और एनोड पर जो पोटेंशियल है, इसका जो डिफरेंस होगा दैट वी कॉल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। इन शॉर्ट वी आर राइटिंग ई सेल। अब ई सेल किस पर डिपेंड करता है? ई सेल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, आपने कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया है। ओके, मेटल है, ग्रेफाइट है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, एटसेट्रा। सेकेंड है टेम्परेचर। अगर मान लीजिए इफ टेम्परेचर इज लो, ओके, टेम्परेचर इज लो मींस जो मूवमेंट है आयंस का दैट विल बी स्लो, but if temperature is high the movement will be more. And the most important is concentration of the electrolyte. जो हम हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है ई सेल। In other words, the potential difference between two electrode of galvanic cell is called as cell potential and is measured in volts. The cell potential is the difference between the electrode potential, reduction potential of cathode and anode. It is also called as cell electromotive force or EMF in short. EMF, E cell, E right minus E left or E cathode minus E anode. अब आते हैं सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। एनोड इज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड कैथोड ऑन राइट हैंड साइड। ओके, इन एनोड मेटल इज रिप्रेजेंटेड फर्स्ट फॉलोड बाय मेटल आयन, कैथोड मेटल आयन रिप्रेजेंटेड फर्स्ट फॉलोड बाय मेटल आयन. Put a vertical line between metal and metal ion
and a double vertical line between the two electrodes which represent salt bridge. So you can see here, for example, हम select करते हैं ये सेल लिया हमने, ठीक है, कॉपर सिल्वर, ये कॉपर सिल्वर सेल लेते हैं. कॉपर इज एट कैथोड एंड सिल्वर कॉपर silver, as copper has less reduction potential, that is 0.34, and silver has high reduction potential, that is 0.80. Okay, so copper will undergo oxidation here and silver will undergo reduction. Okay, अब कैसे होगा इसका, ये सिल्वर का 0.80 वोल्ट एंड कॉपर 0.34 वोल्ट. ओके, हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे आप. कैथोड पर क्या होगा, सिल्वर विल अंडरगो रिडक्शन, सिल्वर आयन टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू सिल्वर. ओके, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कॉपर लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर आयन. नाउ इन ओवरऑल रिएक्शन वी नीड टू एलिमिनेट इलेक्ट्रॉन्स. तो उसके लिए क्या करते हैं हम, रिडक्शन पर विल मल्टीप्लाइड बाय 2. ओके, तो अब हमें क्या मिल गया, बैलेंस. ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया हमारा, विच इज ऑलरेडी इज देयर, दैट इज Cu plus 2Ag पॉजिटिव gives copper ion plus 2 silver. Now the cell can be represented, कैसे करते हैं अभी हमने डिस्कस किया था. हम पहले लेंगे ऑक्सीडेशन, दिस इज A एनोड, दिस इज C कैथोड एंड दिस वी आर राइटिंग B, that is salt bridge. At anode oxidation takes place, so copper convert into copper ion. If you will compare with this, copper convert into copper ion. Okay, and at cathode silver ion convert into silver, so silver ion convert into silver. Means जो आपका सेल रिएक्शन है वही सेम चीज आपको यहाँ लिखनी है. ओके, ई सेल ई राइट माइनस ई लेफ्ट, क्योंकि एनोड ऑलवेज रिमेन इन द लेफ्ट एंड कैथोड ऑलवेज इन द राइट हैंड साइड. और ई कैथोड माइनस ई एनोड. अब देखो कैथोड पर क्या है, सिल्वर, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर. ओके, हाउ डू वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल. वी मस्ट कंपेयर द हाफ सेल रिएक्शन. हम पहले कंपेयर करेंगे हाफ सेल रिएक्शन को, उसके बाद ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ओके, हाँ ये थोड़ा बाकी है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, E standard of the reaction as written as E reduction potential here. Okay, more positive E value, more positive E value greater the tendency for the substance to be reduced. Means जिसकी E value E standard potential greater होगा that will undergo reduction, and which having low value that will undergo oxidation. The half cell reaction are reversible. half cell reaction जो है हमारे वो reversible होते हैं always. Okay, sign E standard change when the reaction is reverse. अगर reverse में जाएगा तो हमारा cathode will change into anode and anode will change into cathode, that we have already discussed. Okay, changing the stoichiometric coefficient of cell reaction does not change the value. stoichiometric cell अगर आप change करते हैं, जैसे अभी हमने देखा silver ion 1 ion, okay, हमने क्या किया 2 से multiply किया to balance the equation, so that will not affect the cell reaction. Setting up cell, half cell lower standard electrode potential taken anode and higher one will be at cathode. Okay, तो अभी हम ये क्लास यहीं स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट नस्ट इक्वेशन.
नस्ट इक्वेशन एक्चुअली डेरिवेशन है, तो आई विल डू डेरिवेशन और आप लोग साथ साथ करेंगे, बिकॉज बोर्ड में नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आता है। ओके, सो अभी के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास नस्ट इक्वेशन विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, if you have any doubt you can ask me frankly without any hesitation. Okay.